सैटर्न पावर और अथॉरिटी को, कैप्रिकॉर्न अथॉरिटी का कारक है, स्टेटस का कारक है। रेट्रोगेशन हो रहा है यानी कि उल्टा होने जा रहा है, रिजिड पोजीशन होने जा रहा है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम, जो पावर रखते हैं और जो स्टेटस के पीछे है। गिरा देगा स्टेटस सैटर्न की रेट्रोगेशन। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत ज़्यादा लोग डरते भी हैं और लोगों को डराया भी जाता है। आज हम करेंगे उस प्लेनेट की बात, वो है सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसको बहुत ज़्यादा, एक सैटर्न और एक राहु से बहुत ज़्यादा डराया जाता है। सैटर्न अब 5 यानी कि 4 की रात और 5 की सुबह सैटर्न रेट्रोगेशन में जा रहा है, यानी कि रिज्जत पजीर होने जा रहा है। सैटर्न का ये रेट्रोगेशन जो है तकरीबन 140 दिन का होगा, यानी कि 4 साढ़े 4 महीने का होगा। और ये रेट्रोगेशन 120 दिन का, सॉरी, ये रेट्रोगेशन होगा जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। सैटर्न एक्वेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में भी जाएगा और नक्षत्र जो होगा वो धनिष्ठा नक्षत्र होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, यानी कि मार्स का नक्षत्र है ये। सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स, यानी कि सैटर्न को अगर हम बात करें कि जिन चीज़ों से सैटर्न को मंसूब किया जाता है, वो सबसे पहले तो हमारा कैरियर है। हम कहते हैं कि सैटर्न के साथ कोई प्लैनेट बैठ गया तो वो ख़राब हो गया। कभी ये नहीं हमने सोचा कि सैटर्न भी तो कभी ख़राब होगा तो क्या होगा। सैटर्न ख़राब हो तो कैरियर में प्रॉब्लम आती है। जिनका बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोगेशन होगा, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, इस तरह भी कर दूंगा। सिर्फ वो बातें ही करते रह जाते हैं, काम नहीं करते, इतनी एफर्ट्स नहीं करते। और सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, और जब सैटर्न रेट्रोगेशन में आता है थोड़ा और स्लो होगा, ज़मीन के और करीब तर होता चला जाएगा। जो चीज़ें हमें धुंधली नज़र आती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। सैटर्न एक्वेरियस पे रेट्रोगेशन में आएगा और नवांशा में, यानी कि D9 में, ये लिब्रा में होगा, यानी ये बहुत अच्छा टाइम होगा इसका। और ये 13 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद फिर ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा 13 जुलाई को, जो उसका अपना घर, जो कर्म का घर है, यानी एक्शंस का घर है। और सैटर्न कर्म कारक, यानी कि अमल, जो हम अमल करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसका कारक माना जाता है। और 10वां घर भी है। याद रखिएगा, जब ये पहली दफ़ा आया था 20 जनवरी 2020 को, तब इसने क्या आके तबाही मचाई थी पूरी दुनिया पे, क्योंकि यहाँ पे वो जो हम अमल करते हैं उसका भी हिसाब किताब करता है। लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो विर्गो नवांशा में होगा, यानी कि जब नवांशा 13 जुलाई के बाद जो है वो विर्गो के नवांशा में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जब होगा जब ये ल्यू के नवांशा में आएगा, तो ये उसके लिए टाइम अच्छा नहीं है। सैटर्न जब रेट्रोगेशन में होगा, बहुत सी चीज़ें हमें बड़े साफ अंदाज में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यानी ये ऐसे ही है कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ हो तो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आती, और जितना स्लो हो तो विज़न खुल के सामने हमारे आया था कि क्या चीज़ हो रही है। जिनके बाय बर्थ, अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न क्या रेट्रोगेशंस है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सैटर्न नौकरी का, कैरियर का, डिसिप्लिन में रहना, इसका भी कारक है। और हार्ड वर्किंग का भी कारक है सैटर्न। अच्छा, हम हार्ड वर्किंग की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि मजदूर, जो भी काम हार्ड वर्क में, जिनका काम में बहुत हार्ड वर्क है, वो कुर्सी पे बैठ के भी हार्ड वर्क होता है, उनका भी कारक माना जाता है। तो यहाँ सैटर्न रेट्रोगेशन में होगा और मार्स के नक्षत्र पे होगा। और मार्स 27 जून को राहु के साथ होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सैटर्न जिस नक्षत्र पे बैठा हुआ है उसका लॉर्ड भी कहाँ बैठा और किसके साथ बैठा, बड़ा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। और एक
डिग्री क्या, अगर कोई भी प्लेनेट आपका या लगन मून साइन या एसेंडेंट इस डिग्री का है, या कोई आपका मेजर प्लेनेट इस डिग्री का बैठा है, उनके ऊपर बहुत असर होगा। या जिनकी सैटर्न की दिशा या मेजर दिशा या सब दिशा चल रही होगी, उस पर भी बड़े असरात पड़ेंगे यहाँ पर। सैटर्न अगर हम बात करें तो मेडिकली बात करें तो ड्राइनेस यानी खुश्की का भी कारक है। तो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होती नज़र आएगी, और जिनका बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो उनको आप देखेंगे डाइजेस्ट करते हुए प्रॉब्लम फेस करेंगे। कैप्रिकॉर्न में जो कि सैटर्न का अपना घर है, यहाँ मार्स को एग्जॉल्ट होता है जो एक्शन का कारक है, और जो गुरु कहलाता है यानी कि जो टीचर उस्ताद कहलाता है उसको यहाँ पर नीच होता है। यहाँ सैटर्न को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडीज़ है आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी और हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमको बढ़ेगी। हमारे जो जोड़ हैं उनकी तकलीफ़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर पाँव से रिलेटेड और टखनों से रिलेटेड इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सैटर्न की रेट्रोगेशन में बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको डिले होती हुई नज़र, क्योंकि सैटर्न स्लो प्लैनेट्स है और डिले का भी कारक है। चीज़ों में डिले पर होंगी लेकिन क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे ज़री ज़मीन से, वहाँ चीज़ें जो रिलेटेड सैटर्न से करती हैं वो काफ़ी हद तक महंगी होती हुई नज़र आएंगी। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है? सैटर्न जब रेट्रोगेशन में आ रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र मार्स के नक्षत्र में आ रहा है, तो आपके चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 120 दिन का रेट्रोगेशन है और यहाँ पे ये 3 नवांशा भी चेंज करेगा, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। यहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, या कैरियर से रिलेटेड होगी बहुत ज़्यादा टेंशन में। जिनका बाय बर्थ रेट्रोगेशन है वो अक्सर आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन मेरे से कोई खुश नहीं होता। ये अक्सर आपको प्रॉब्लम्स, और कैरियर को बार बार चेंज करने वाले, जगह जगह नौकरियों को चेंज करने वाले, वो भी सैटर्न रेट्रोगेशन में होता है। सैटर्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अब आपने अपने चार्ट में देखने का सैटर्न की क्या कंडीशंस है। सैटर्न जहाँ रेट्रोगेशन एक्वेरियस में हो रहा है, उससे एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके ट्राइंग में कौन सा बैठा हुआ है, उसके सामने कौन सा बैठा हुआ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता चला जाएगा। सैटर्न जो है 13 जुलाई को, फिर 8 अगस्त के बाद ये आ जाएगा लियो नवांशा में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा आपके लिए, ख़ास तौर पर जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक पहले से परेशान है, और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। डाइजेस्ट सिस्टम का भी ये कारक है, यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ पर आपके जिनको रेट्रोगेशन चार्ट में है, आप देखिएगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते नजर आएंगे। हेल्थ इश्यूज काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नजर आएंगे। यहाँ जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर घी का भी कारक है, जिनको खुश्की की प्रॉब्लम है वो जुपिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी घी अक्सर हम देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है, यहाँ जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है रेट्रोगेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये एयर का कारक भी है, और गैसेस की प्रॉब्लम की वजह से आपको बॉडी में बड़ी तकलीफ आएगी। और जहाँ जहाँ आपका सैटर्न अगर वीक है तो उनको ही देखेंगे आप कैरियर में स्ट्रगल करते हुए, कि कैरियर में ये स्ट्रगल कितनी बड़ी है। लेकिन बहुत सौ को ये रेट्रोगेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अब आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपके चार्ट में जिस डिग्री के ऊपर ये रेट्रोगेशन हो रहा है, और कैप्रिकॉर्न में 26-40 के ऊपर जाएगा, तो वो इस डिग्री के ऊपर आपका कौन सा मेजर प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, या एसेंडेंट का मालिक
की डिग्री क्या है, ये मून साइन की डिग्री क्या है, या कोई बड़ा मेजर प्लैनेट्स क्या है, यही आपकी ज़िंदगी में बहुत असर डाल देगा। सैटर्न लेबर तबके को भी करता है, तो लेबर तबके की जो है वो टेंशन डिप्रेशंस बढ़ती हुई नज़र आएंगी, और महंगाई यानी कि वो भी महंगाई का जो है गाना गाते हुए नजर, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ कैप्रिकॉन कर्म, आपको कोई भी बंदा अगर इल्लीगल काम करता है तो उनके लिए ख़तरे की घंटी है। इन 4 महीने, जो 4 से 4.25 महीने जो इल्लीगल काम करता है, उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक टाइम आ गया है यहाँ, क्योंकि सैटर्न जो है लीगल काम करने को ज़्यादा, सीधा सीधा काम करने को ज़्यादा पसंद करता है, और जो करेंगे इल्लीगल काम उनकी उल्टी गिनती का टाइम शुरू हो चुका है। ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हैं और जो गबन करते हैं, उनके लिए सैटर्न यहाँ बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। और जिसकी दिशा भी चल रही है उनके लिए भी यहाँ बहुत ठीक ठाक टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि सैटर्न जो है डिसिप्लिन का कारक है। सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडीज अगर कोई है तो वो है डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट्स और बड़े लेवल का गेन होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सैटर्न का, क्योंकि जुपिटर ने भी अगले महीने रेट्रोगेशन में, जब सैटर्न सीधा होगा, यानी कि जब ये डायरेक्शन सीधी होगी इसकी, जब ये सीधा होगा तो उसके ठीक 6 दिन के बाद मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा जमनाए के अंदर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ ये चीज़ें जो हैं, फिर आप देखिएगा ये दुनिया में क्या उथल पुथल मचाएगा, दुनिया के लिए क्या टेंशन आएगा, और आपके बर्थ चार्ट में आपके लिए क्या क्या टेंशन डिप्रेशन छुपी है। क्योंकि यहाँ क्योंकि सैटर्न सबसे बड़ा कैरियर का मालिक है, तो ज़रा भी आप अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा भी आप लापरवाही बरत रहे हैं, या आप चीज़ों को लेज़ी, क्योंकि लेज़ी का भी कारक है, लेज़ीपन का कर रहे हैं, या अपने कारक को कैरियर को नॉन सीरियस लिया हुआ है, तो ये आपके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि सैटर्न यहाँ आपको बहुत हद तक मुश्किल में डाल सकता है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। यहाँ जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे वो बहुत हद तक ठीक रहेंगे। और इसकी रेमेडीज सबसे बेहतर रेमेडीज़ है कि जुपिटर को जितना भी स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा देगा। जॉइंट से रिलेटेड, फुट से रिलेटेड इसकी बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ है कि तेल जो है आप वो अपने पाँव के तलवों के नीचे लगाएं, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि लोगों को आगे टांगों की तकलीफ और टांगों पे चोट लगने के बहुत ज़्यादा ये होगा, क्योंकि ये बीमारी का भी कारक माना जाता है और एक्सीडेंट्स का भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ ख़ास तौर पर ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, टांगों में चोट बहुत ज़्यादा लग सकती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर किसी के सैटर्न 7वें घर का मालिक है और वो 3रे घर में मालिक बैठा हुआ है तो सर पे चोट भी लग सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर। सैटर्न के ईयर रेट्रोगेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिनके बाय बर्थ अच्छी जगह पे बैठा हुआ है इन डिग्रीज के ऊपर, उनको ज़िंदगी में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो करते हैं 2 नंबरियाँ, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित होने जा रहा है। और इसका ईयर रेट्रोगेशन दुनिया के ऊपर बहुत बड़े लेवल के और चार्ट्स के ऊपर आपके बहुत, क्योंकि सैटर्न ही हर चीज़ का कारक जो है, यानी कि अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैं कर्म कर रहा हूँ, यानी अमल कर रहा हूँ, तो इसका कारक भी सैटर्न है। तो हर चीज़ सैटर्न के बगैर नहीं हो सकती। सैटर्न इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, और पूरा साल ये, यानी कि अगले साल जनवरी तक 2023 तक सैटर्न ने धनुष्टा नक्षत्र पे ही रहना है। तो आपके चार्ट में मार्स की कंडीशंस क्या है और सैटर्न की कंडीशंस क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे उस पर अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।